क्या रोमन रेंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप सैमी ज़ायन से हार गए? क्या करा ब्रॉक लेसनर ने इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे? करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत हुई जय और वीरू की जोड़ी के साथ, यानी कि ब्रॉक लेसनर और सैमी ज़ायन, दो नए दोस्त फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रिंग में मिलते हैं। सैमी ज़ायन को ब्रॉक लेसनर फोर्स करते हैं कि वो रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे चैलेंज करे। सैमी ज़ायन कई एक्सक्यूजेस देते हैं ब्रॉक लेसनर को कि वो अभी तैयार नहीं हैं, पर ब्रॉक लेसनर अपने नए दोस्त सैमी ज़ायन को फोर्स करते हैं हाथ मरोड़ के, जिसके बाद सैमी ज़ायन ब्रॉक लेसनर से डर के ब्रॉक लेसनर की बात मान लेते हैं और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैक स्टेज सैमी ज़ायन कोशिश करते हैं कि वो सोनिया डेविल को मना सके कि वो ब्रॉक लेसनर की फोर्स की वजह से इस मैच को खेल रहे हैं, इसीलिए इस मैच को ना करवाया जाए। पर ब्रॉक लेसनर अपने दोस्त सैमी ज़ायन का पीछा बैक स्टेज भी नहीं छोड़ते और ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ायन को फिर से इस मैच को खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं और सोनिया डेविल को कहते हैं कि जो भी सैमी ज़ायन और रोमन रेंस के बीच में जीतेगा WWE के अगले पेपर व्यू डे 1 पे वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को फेस करेगा। जिसके बाद दोस्तों हमें साशा बैंक्स वर्सेस शेना बेसलर का मैच देखने को मिलता है। शेना बेसलर वर्सेस साशा बैंक्स का मैच अच्छा था, पर इस मैच में कई सारे बॉचेस देखने को मिले, पर आखिरी में साशा बैंक्स शेना बेसलर को रोल अप करके इस मैच को जीत लेती हैं और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे फिर से हमें शेना बेसलर हारती हुई दिखती हैं। बैक स्टेज दोस्तों हमें सोनिया डेविल के साथ एडम पियर्स फोन कॉल पे दिखते हैं और सोनिया डेविल को इन्फॉर्म करते हैं कि ब्रॉक लेसनर की वजह से वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आज नहीं आएंगे। सोनिया डेविल पे काफी गुस्सा करते हैं एडम पियर्स की क्यों इस मैच को ब्रॉक लेसनर को दिया जा रहा है दोस्तों। पर हमें इसके बाद ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं जो सोनिया डेविल से पूछते हैं कि किसने पिछले हफ्ते यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बैटल रॉयल से एक्सक्लूड करा था। दोस्तों यहाँ पे नाम फिर से आता है एडम पियर्स का। सोनिया डेविल कहती है कि लिस्ट एडम पियर्स ने प्रिपेयर करी थी, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार दिखा के कहते हैं कि ये मैं एडम पियर्स के बम में ही डाल दूंगा। दोस्तों इसके बाद हमें हैप्पी कॉर्बिन और मैट कैप मॉस का टॉकिंग शो देखने को मिलता है, जहां पे वो जेफ हार्डी और ड्रू मैकिंटायर की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर आते हुए दिखते हैं और अपनी तलवार से इशारा करते हैं, जिसके बाद जेफ हार्डी रिंग में पहले हैप्पी कॉर्बिन और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी मिलके मैट कैप मॉस की पिटाई करते हैं। ये सेगमेंट काफी ज्यादा सेंसलेस सेगमेंट था और इस राइवलरी को और आगे कंटिन्यू भी नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद दोस्तों हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पे हम्बर्तो कैलरियो एंजल गार्सा के साथ मिलके वाइकिंग रेडर्स को एक टैग टीम मैच में फेस करते हैं। इस मैच में शिंस्के नाकामूरा और बुक्स अपनी इंटरफेरेंस करते हैं, पर स्टिल इस मैच में हमें वाइकिंग रेडर्स एंजल गार्सा और हम्बर्तो कैलरियो से मैच हारते हुए दिखते हैं। इसके बाद हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जे ऊसो वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच में मैच देखने को मिलता है, पर मैच से पहले किंग जेवियर वुड अनाउंस करते हैं कि कोफी किंगस्टन वापस आ चुके। हमें कोफी किंगस्टन की इंजरी के बाद एक स्टोरी लाइन इंजरी के बाद रिटर्न देखने को मिलती है, जिसके बाद हमें जे ऊसो और जेवियर वुड्स के बीच में मैच देखने को मिलता है। ये मैच कुछ खास लंबा नहीं चला क्योंकि हमें न्यू डे और ऊसोस के बीच में ब्रॉल होता हुआ दिखता है। ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो जाता है, पर ब्रॉल में दोस्तों न्यू डे द ऊसोस पे भारी पड़ती है और बैक स्टेज रोमन रेंस ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि आज
उन्हें बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो उन्हें नहीं पता। रोमन रेंस को पॉल हेमन कहते हैं कि तुम्हें सच में नहीं पता था क्या ब्रॉक लेसनर आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आएगा। दोस्तों रोमन रेंस पॉल हेमन से ये तक कहता है कि अगर आज ब्रॉक लेसनर मेरे आसपास भी भटका तो आई विल स्मैश ब्रॉक लेसनर। जिसके बाद हमें शॉर्लेट फ्लेयर की एंट्रेंस होती हुई दिखती हैं। माइक पे कहती हैं कि टोनी स्टॉर्म डिजर्व नहीं करती स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। शॉर्लेट फ्लेयर के इस सेगमेंट के बाद टोनी स्टॉर्म धोखे से शॉर्लेट फ्लेयर के मुंह पे ही पाई मार देती हैं, केक चिपका देती हैं और शॉर्लेट फ्लेयर का भी पपलू इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे कट जाता है। ये वुमेन्स चैंपियनशिप मैच कम एक दूसरे के मुंह पे एक फेस मसाज देने वाला सेगमेंट ज्यादा लगा। इसके बाद हमें सिजारो वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिला। पिछले हफ्ते तो सिजारो को जीत मिली पर हमें शेमस सिजारो को इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हराते हुए दिखे। पर दोस्तों इसके बाद टाइम हुआ मेन इवेंट का। सबसे पहले हमें सैमी ज़ायन की एंट्रेंस देखने को मिली। सैमी ज़ायन ने क्राउड की थोड़ी सी इंसल्ट करी, जिसके बाद बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपने वादे के मुताबिक सैमी ज़ायन का साथ देने के लिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनके साथ रिंग साइड आने के लिए तैयार हुए। पर ब्रॉक लेसनर को सैमी ज़ायन ने गलती से प्रवोक कर दिया, ये कह के कि रोमन रेंस को तो ब्रॉक लेसनर हरा ही नहीं पाते। ब्रॉक लेसनर अपना आपा खो बैठे। जिसके बाद तो सैमी ज़ायन की लगातार सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स और लगातार 2 F5 पड़ने के बाद तो सैमी ज़ायन का वहीं पे पूरी तरीके से काम तमाम हो गया। ब्रॉक लेसनर ने सैमी ज़ायन की पिटाई करी और सैमी ज़ायन को रिंग साइड खड़ा करके कोने में वहां से निकल लिए। जिसके बाद हमें रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिली। रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ायन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच ब्रॉक लेसनर की पिटाई के बाद भी हुआ। दोस्तों ये मैच सिर्फ 16 सेकंड का रहा। रोमन रेंस ने इस मैच में सैमी ज़ायन को स्पीयर लगाया, जिसके बाद उन्हें टैप आउट करवा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। जैसे ही रोमन रेंस ने ये मैच जीता, WWE के अगले पे पर व्यू डे 1 पे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच ऑफिशियली अनाउंस हो गया। अब WWE के अगले पे पर व्यू डे 1 पे रोमन रेंस को अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ डिफेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा रहा ये शो जहां पे ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस की मदद करी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने में। 5 में से रेटिंग देना हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी तरफ से 3.5 रेटिंग 5 में से इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।